पूरा देश भले ही नए साल का स्वागत कर रहा है, मगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक परिवार के लिए अब नया साल कभी नहीं आएगा। यहाँ अब कभी सुबह नहीं होगी। एक ही परिवार के 3 सदस्य, माँ और उसके 2 बेटे एक साथ चिता में समा गए। शुक तीर्थ की पवित्र बाणगंगा नदी का किनारा एक ऐसे मंजर का गवाह बना जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। देवबंद तहसील के कानूनगो अमित गौड़, उनकी मां सुशीला और छोटे भाई नितिन गौड़ का शुक तीर्थ में बाणगंगा नदी के किनारे एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटियों की करुण चीखों से उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब उन्होंने कांपते हाथों से अपने पिता, चाचा और दादी की चिता को मुखाग्नि दी। शुक तीर्थ की पवित्र बाणगंगा नदी का किनारा आज सिर्फ अंतिम संस्कार का स्थल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसे देखकर आंखें नम और कलेजा कांप उठा। ऐसा लगा मानो शमशान घाट ही नहीं, पूरा आसमान रो रहा हो। हादसा सोमवार शाम का है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की वसुंधरा रेजिडेंसी, जहां देवबंद तहसील में कानूनगो पद पर तैनात अमित गौड़ अपने परिवार के साथ रहते थे। सर्दी की शाम थी। कमरे में अंगीठी जलाई गई थी। अमित और उनके भाई नितिन वहीं बैठे थे, जबकि मां सुशीला देवी दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। लेकिन अचानक गैस लीक हुई और अंगीठी की आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, घर में रखे 2 गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए। देखते ही देखते घर शमशान में तब्दील हो गया। इस भीषण हादसे में 50 वर्षीय अमित गौड़, 45 वर्षीय नितिन गौड़ और उनकी 65 से 70 वर्ष की मां सुशीला देवी जिंदा जल गए। बहुत ही खराब घटना है भाई साहब, बहुत ही दुखद घटना है। और ये अमित गौड़ जी थे, इनका परिवार रहता था ऊपर किराए पे। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए थे। और एक तो इनकी माँ और इसका भाई और अमित गौड़ जी, तो तीनों की मौत हो चुकी है। और उनकी वाइफ और उनकी लड़की, 2 बेटी, वो ठीक सही सलामत है। एक पड़ोसी भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज धुएं और आग की वजह से दोनों भाई बाहर नहीं निकल सके और बुजुर्ग मां खुद को बचाने में असमर्थ रही। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे के वक्त अमित गौड़ की पत्नी ऋचा और उनकी 2 बेटियां 21 साल की अक्षिका और 14 साल की आराध्या घर से बाहर थी। वे अपने पालतू कुत्ते को घुमाने गई थी। यही वजह रही कि वे इस भीषण आग से बच गई, लेकिन जब लौटी तो उनका संसार उजड़ चुका था। परिवार मूल रूप से शामली जिले का रहने वाला था और करीब 2 महीने पहले ही मुजफ्फरनगर में किराए पर शिफ्ट हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद दोनों पक्षों की सहमति से तीनों शवों को शुक तीर्थ लाया गया। यहाँ ममेरे भाई अर्पित शर्मा ने दोनों भाइयों और उनकी अपनी बुआ की चिता को मुखाग्नि दी। शुक तीर्थ की बाणगंगा नदी ने सिर्फ अस्थियां नहीं देखी, उसने एक माँ का आंचल, 2 बेटों का भविष्य और 2 बेटियों की दुनिया जलते हुए देखा। ये हादसा एक चेतावनी भी है कि सर्दी में अंगीठी और गैस का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है उन बेटियों का भविष्य, जिन्होंने एक ही दिन में अपना पूरा परिवार खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।